ओके स्टूडेंट, तो हम अब HCF और LCF को पढ़ने के एक स्टेप और नज़दीक आ गए। जैसे HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होता है उनके प्राइम फैक्टर। क्या ढूंढने होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर? तो यही हमारा टॉपिक है अभी का, फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर। वो क्या तरीके हैं जिससे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली दो तरीके, एक वर्टिकल अरेंजमेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब ये दोनों हम साथ साथ सीखेंगे, यानी आपको दोनों की इसका डिफरेंस पता चल जाए। चलो हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 24। अब हम देखते हैं 24 का वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से किस तरह से प्राइम फैक्टर गिराते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल अरेंजमेंट का तरीका मैं बताता हूँ। अभी के लिए यहाँ 24 हटा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो जिस किसी का आपको वर्टिकल अरेंजमेंट से प्राइम फैक्टर निकालने हैं, सबसे पहले उसको इधर लिख लीजिए। अब क्योंकि हम 24 को यहाँ लिख ले, क्योंकि 24 का हमें प्राइम फैक्टर गिराना है, तो हम 24 को यहाँ लिख रहे हैं। और अब देख लीजिए कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन है तो आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, और अगर ऑड है तो वो 3 से शुरू कर दीजिए। कभी कभी 3 से नहीं होगा तो फिर आपको 5 से या फिर 7 से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये यहाँ पे 24 इवन है, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। अब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा। अब मैं जब 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मुझे 12 मिल गया। फिर से देखिए 12 इवन है या ऑड है, फिर से ये इवन है, तो मैं फिर से उसको 2 से डिवाइड करूँगा। ये जो ऐसा आ रहा है मुझे इसको ऐसे ही रखना है। अब 2 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 6 आ गया। 6 इवन है या ऑड है, ये फिर से इवन है, तो फिर से 2 से, फिर से वही तरीका, फिर 2 और 6 का डिवीजन, सो 2 3 ज़ा 6। अब 3 आ गया। अब 3 अपने आप में प्राइम नंबर है। जब एंड में प्राइम नंबर आ जाता है तो और कोई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 3 से ही डिवाइड कर लीजिए। 3 3 ज़ा 1, जब तक ये 1 नहीं आता आपको करते जाना है। अब जब ये हो गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ ये जो मिले यही है आपके फैक्टर्स। अब इसको लिखना कैसा है? 2, हर एक को इंटू 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 करते जाना। 2 इंटू, फिर ये 2, फिर इंटू, फिर ये 2, और फिर इंटू 3। अब ये क्यों? क्योंकि अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो देखिए कितना मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यही है हमारे 24 के फैक्टर जो यहाँ मिले। दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। आप किसी भी नंबर को इस तरीके से कर सकते हैं। पहले देख लेना कि वो इवन है या ऑड है, और इस तरह से चला। हाँ, और एक दो हम लेने वाले हैं अभी। हाल फिलहाल 24 का हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। अगर 24 का हमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से प्राइम फैक्टर गिराना है तो क्या करेंगे? अब बेसिक चीज़ वही है कि पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो 2 से स्टार्ट कर दीजिए। अब 2 से पहले तो डिवाइड कीजिए 24 को, देखिए कितना आता है। 2 को अगर 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे 12 मिला, तो ये यहाँ रख दिया मैंने। अब करना क्या है? ये 2 जैसे के वैसे यहाँ लिख लेना है, ये इंटू जैसे के वैसे। अब ये 12 क्योंकि कंपोजिट नंबर है, ये कब तक करते जाना है? जब तक प्राइम नंबर नहीं मिलता। कंपोजिट नंबर मिला कि फिर उसके फैक्टर, फिर और कंपोजिट दिख रहा है, फिर उसके फैक्टर, फिर और कंपोजिट दिख रहा है, फिर उसके फैक्टर। कब तक? जब तक हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिलते। अब ये क्योंकि 2 प्राइम नंबर आ गया इसलिए रख देते हैं। अब 12 कंपोजिट नंबर है, तो ये फिर 12 क्या है? इवन है या ऑड है? तो फिर से इवन है, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 से कितने में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएंगे? तो 6। देखिए अब यहाँ फिर से 2 प्राइम नंबर आ गए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 फिर से जैसे के वैसा, इंटू ये फिर से प्राइम है तो फिर जैसे के वैसा। अब ये 6 ये जैसे के वैसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। कंपोजिट नंबर है तो उसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा प्राइम नंबर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से चेक करना पड़ेगा कि भाई 6 क्या है, इवन है या ऑड है? तो 6 इवन है। इवन है तो फिर 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करो, यानी 6 आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करने का? तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 प्राइम 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 प्राइम, जब सब प्राइम आ जाते तो रुक जाना। तो यही है हमारे 24 के प्राइम फैक्टर। जब तक प्राइम नहीं आते सभी तब तक करते जाएंगे। कंपोजिट दिखा उसको फैक्टराइज करो, फिर देखो फिर कब तक फैक्टराइज करते चलो, फैक्टराइज करते चलो, जब तक एंड में सारे के सारे आपको प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाए। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर। अब इसके जैसे हमने 2 अरेंजमेंट देखे, एक देखा हमने वर्टिकल अरेंजमेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो चेक कर लो कि दोनों तरीके से हमें सेम फैक्टर मिले। अगर हम वर्टिकल की बात करते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमें वर्टिकल
अरेंजमेंट से मिला, और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से मिला। इसका मतलब ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से करो या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट से करो, आपको फैक्टर वही मिलेंगे। अगर आप ठीक तरीके से कैलकुलेट करते हो, ठीक तरीके से फैक्टराइज करते हो, तो आपको सेम फैक्टर मिलेंगे, चाहे आप कोई भी तरीका यूज़ करो। तो आप देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बेटर लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पर्टिकुलर तरीके से फैक्टराइज को ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये हो गया वर्टिकल मेथड और ये हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट टू फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। अब लगे तो इसकी और एक प्रैक्टिस कर भी सकते हैं हम, जैसे और एक देख लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं 24 को। जैसे यहाँ एक है 250, एक नंबर दिया गया है 250। अब इसको हम वर्टिकल अरेंजमेंट से करते हैं। देखो 250, अब क्योंकि ज़ीरो है, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ीरो है यूनिट प्लेस पे, तो ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर हो गया तो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 देखिए, क्योंकि यहाँ 25 है और हमें पता है 5 से 25 को बहुत अच्छे से डिवाइड किया जा सकता है, तो अगर यहाँ 5 से डिवाइड, और 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, हमें क्या फाइंड करना है? देखो फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर, इधर हमारे प्राइम फैक्टर आने चाहिए। तो हम इसको इस वक्त इस कंडीशन में, जबकि हमें 100% पता है कि 5 से ये 100% डिवाइड हो जाएगा, और 5 क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करना है, तो 5 5 जा 25 एंड 5 0 जा 0। देखो सही डिवीजन हुआ या नहीं, 50 इंटू 5 250 हो जाता है। अब फिर से 50, अब फिर से 5 है, देखो फिर से यहाँ 5 है, तो हम फिर से एक बार 5 को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे फिर? 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0। अब 10 है, अब 10 है तो क्योंकि यहाँ पे फिर से वही आता है कि ये तो इवन है, तो 2 से स्टार्ट करो, यहाँ 5 आ जाएगा। लेकिन अब आपको करते ही आ गया 5 से, तो 5 से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, एंड में फैक्टर उतने ही आएंगे। चलो अब यहाँ के लिए, चलो क्योंकि इवन है तो हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 से किया तो कितना आएगा? 5 2 5 10। अब क्योंकि 5 है तो फिर 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया ना। प्राइम नंबर मैंने क्या कहा था, एंड में जब प्राइम नंबर आता है तो वही प्राइम नंबर ले लेना और 1 आ जाता है। बस ये हो गया हमारे फैक्टर। क्या आ गया हमारे फैक्टर? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ हो क्या सकता था, इसके जगह में 2 के जगह में डायरेक्ट 5 ले सकता था। अगर मैं बात करूँ 5 लूँ तो 5 लेने के बाद यहाँ 2 आ जाता था, फिर यहाँ 2 आ जाता था, तो 2 और 5 आने की जगह 5 और 2 आ जाते थे, तो बात उतनी ही रहती थी। लेकिन हमें फैक्टर तो यही मिलते थे, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो अब मिलता कैसे था? 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर से 5 और फिर 2, बस इतना ही फ़र्क था। अब चलो हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, 250 फिर से। अब यहाँ वो अपना जो यूजुअल जो मेथड जो मैंने कहा था कि भाई अगर 0 है तो इवन है तो 2 से, यहाँ पे भी आप 5 से कर सकते हो। लेकिन क्योंकि एक बार यहाँ बताएं, अब वो जो रेगुलर मेथड है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 से करते हैं। अब 2 से करने के बाद 215 का आधा कितना हो जाए? 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, तो ये कितना हो गया? 125। तो ये क्योंकि 2 प्राइम है तो ये आ गया। अब 125 प्राइम नंबर है क्या? अगर प्राइम नंबर होता तो रुक जाता, उसको वैसे के वैसे नहीं चलता, लेकिन 125 प्राइम नंबर है नहीं। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इवन है, ऑड है? ऑड है, तो 3 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 3 से ये पूरा डिवाइड होगा क्या? क्योंकि 12 का तो हो जाएगा लेकिन 5 का नहीं होगा, तो 3 से नहीं होता ये डिवाइड। अब 3 के बाद कौन सा है? 5 से होता है, बिल्कुल एंड में अगर 5 है तो ये 5 से होना ही होना है। तो आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 लिख लेते पहले। 5 इंटू कितना करेंगे तो 125 आएगा। अब इधर किधर आप करके देख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10। अब ये 2 बचे, ये आ गए 5 5 जा 25, यानी 25 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे हमें 125 मिल जाता है। अब फिर से जो प्राइम है वो नीचे लिखेंगे। 2 प्राइम है लिख लिया, 5 प्राइम है लिख लिया, 25 प्राइम है क्या? नहीं, 25 प्राइम नहीं है, 25 कंपोजिट है। फिर से इवन है या ऑड है? ऑड है। ऑड है 3 से स्टार्ट करके 3 के टेबल में 25 आता है क्या? नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। 5 से, 5 के इसमें आता है, कितना है? 5 इंटू 5। बहुत सिंपल है, यहाँ तो 5 से कर लिया, 5 इंटू 5 25 आएगा। अब ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो गए, तो यही हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। अब देखिए फिर से वही है क्या?
2, यहाँ पे भी 2, 3 बार 5, ये भी 3 बार 5, यानी